हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश मंत्र पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग अभी पिछली वीडियो हम लोग द एज ऑफ मिल्टन का शुरू किए हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू किए, यानी कि डे 1 हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग उसी द एज ऑफ मिल्टन की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं डे 2 में, और ये प्रैक्टिस सीरीज है जैसा कि आप डे 1 से समझ गए होंगे। तो चलिए डे 2 में देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो कुछ भी मतलब क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं, ये पिछले प्रीवियस पेपर से कहीं न कहीं मैच करा के ही लाए जा रहे हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन और किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग करते हैं, विद क्वेश्चन करते हैं, विदाउट टाइम वेस्टेड। तो आइए यहाँ पे देखते हैं आज का हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, यानी कि ये कह सकते हैं कि डे 1 में हमने 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है। अब हम लोग डे 2 में स्टार्ट करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आपका सबसे पहले देखिए आज का 30 नंबर पे क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। जी हाँ, ये पूछा गया है कि फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, यानी जो जॉन मिल्टन के वर्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको 4 वर्क है, तो उनमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से वर्क में मिसमैच है, यानी कि उस वर्क और उस वर्क की पब्लिकेशन के ईयर्स के बारे में पूछा गया है। तो ये बताना है कि कौन सा मिसमैच है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मिसमैच है। तो जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, वर्क्स और उसके पब्लिकेशन के ईयर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि कौन से वर्क में कौन सा ईयर मैच नहीं कर रहा, पब्लिशिंग ईयर जो होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ ई है ऑफ एजुकेशन 1644 की बात हो रही है, और बी है एरोपजिटिका 1647 में बताया जा रहा है। लिसिडस, यहाँ पे आपका ये क्या है, लिसिडस, और लिसिडस की बात की जा रही है 1637 में, और डी की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट है 1667। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से वर्क्स का ईयर कंफर्म नहीं है, यानी कि सुटेबल नहीं है, पब्लिशिंग ईयर के बारे में पूछा गया। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड फॉर सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर। देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर तो है ये क्वेश्चन और कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर से जुड़ा हुआ है। चलिए आपके होते हैं 5 सेकेंड पूरे, तो हम लोग कर लेते हैं अपने वर्क भी पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन क्या नीचे दूं, तो ये जो एरोपजिटिका है ये हमारा मिसमैच है। मिसमैच क्यों है, क्योंकि ये एरोपजिटिका का जो पब्लिशिंग ईयर रहा है वो रहा है आपका 1644 रहा है, यानी ऑफ एजुकेशन वाला ही रहा है। ये देखिए ये मिसमैच है, यहाँ पे होना चाहिए था 1644 होना चाहिए था। तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो गया डी वाला। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हुआ, बी फॉर बॉम्बे। तो अब आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 14 है। 14 में क्या पूछा गया है ये आपके सामने प्रस्तुत है, बट मैं वंस टाइम रीड कर देता हूँ। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, यानी ये पूछा गया है कि जो फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो ये बताना है कि यहाँ पे कौन मतलब कितनी बुकें वो कंटेंट्स मतलब बुक कितने रखते हैं, तो कितनी बुकें रखती है जो पैराडाइज लॉस्ट है। क्या पैराडाइज लॉस्ट में 16 बुक्स है, या 12 बुक्स है, या 10 बुक्स है, या 14 बुक्स है। तो ये तो कहा जाए तो आज के लिटरेचर पॉइंट और लिटरेचर के एग्जाम्स को अगर नजर में रखें तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी होता है, क्योंकि अब क्वेश्चन का जो लेवल है, ये कंपटीशन का लेवल है, डे बाय डे इज गोइंग अप। बट ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल बेस का पड़ जाता है,
बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। चलिए, तो आपको 5 सेकेंड है, सेलेक्ट योर बेस्ट आंसर एंड सुटेबल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बेस्ट आंसर तक तो पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी एंड पॉपुलर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो पाता है आपका ऑप्शन सही। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप सबने ट्रिक सही लगाया होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो ये पैराडाइज लॉस्ट है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ था। अगर मैं इसके साथ कंप्लीमेशन की बात करूं तो ये आया था 10 बुक 1667 में। कितने में? यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दिखाया भी गया है 1667 में आया था। तब इसके पास 10 बुक्स थी, लेकिन जब ये कंप्लीट वर्जन इसका जो पब्लिशिंग हुआ था वो हुआ था 1674 में हुआ। तो बट यहाँ पे हमारे सेशन से कोई मतलब नहीं है, ईयर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बता देना है कि पैराडाइज लॉस्ट में बुक्स कितनी थी। तो पैराडाइज लॉस्ट में टोटल बुकों की संख्या थी 12। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होता है बी। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट एंड इजी तो है ही। तो नेक्स्ट ले लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन इस प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल एलजी। तो ये बताना है आपको कि यहाँ जो हमारे पास जो 4 मतलब वर्क्स दिए हुए हैं उन वर्क्स में कौन सा एलजी है। जैसे कि आपके पास ये वर्क्स दिख भी रहे होंगे कि एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, और बी की बात करें तो इन मेमोरियम, सी की बात करें तो लिसिडस, और डी की बात करें तो ड्यूनो एलजी है। तो बताना है आपको कौन सा वर्क्स यहाँ पे आपका पास्टोरल एलजी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है। आपको तो 5 सेकेंड मिलेंगे ताकि आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की कोशिश करें, अकॉर्डिंग बेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, आई थिंक आप सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्टोरल एलजी पूछा गया है। तो पास्टोरल एलजी की श्रेणी में या कैटेगरीज में इसमें इन 4 में से कौन आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इन 4 ऑप्शन में लिसिडस एक ऐसा नाम है जो रिटन बाय मिल्टन तो है ही है, तो यही आपका पास्टोरल एलजी में आता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है सी फॉर कैट। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। इसी तरह से बेहतर और बेहतर क्वेश्चन की बेहतर बेसिक मतलब प्रैक्टिस के लिए या एनालिसिस के लिए आप वीडियो में बने रहें, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर होते रहें और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो। तो आइए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जो इस प्रकार है, मिल्टन्स पैराडाइज रीजन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। ये पूछा गया कि मिल्टन का एक वर्क है पैराडाइज रीजन, तो उसका जो थीम है वो कहां से लिया गया, वेयर इट इज टेकन फ्रॉम। ये पूछा गया कि कहां से ली गई है वो थीम। आपके आप सामने आते हैं 4 ऑप्शन। पहला है एस.टी. कैथरीन्स सेरेमनीज, और बी है एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पेल, और सी है द बाइबल, और डी है जीसस क्राइस्ट टीचिंग्स है। ये बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन है जहां से आपको थीम प्राप्त हो गई थी पैराडाइज रीजन की। तो आपके पास 5 सेकेंड होते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट एंड सुटेबल आंसर। तो डियर दोस्तों, ये आपका 5 सेकेंड होता है पूरा। तो अब मैं चलता हूं आपके परफेक्शन के लिए, परफेक्ट आंसर के लिए। यहां मैं आपको बताऊं कि जो ये मिल्टन्स का पैराडाइज रीजन है टेक्स इट्स थीम फ्रॉम की बात करें तो पैराडाइज रीजन की जो थीम थी वो थीम ली गई थी एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पेल से ली गई थी। किससे ली गई थी? एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पेल से ली गई थी। इस प्रकार से हमारा आंसर सही होता है बी, बी फॉर बॉम्बे, एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पेल। ठीक है, अब आइए हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना आज के लिए। तो 17 क्या नाम है, मतलब कौन सा नंबर है? 17 है।
17 पे पढ़ेंगे हम इस प्रकार। आपके सामने क्वेश्चन है आपके लिए है, स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर, some said drops wept at completing of the moral scene, the lines are taken from। तो आपको ये लाइन्स रीड कर लेना है स्काई से लेकर के सीन तक, और फिर बता देना है कि ये लाइनें कहां से ली गई हैं। आपके पास मिलेंगे 4 ऑप्शन और आपको होना है श्योर विद करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हो जाइए आप श्योर फॉर योर करेक्ट आंसर, सुटेबल आंसर विद इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। ऑप्शन है इस प्रकार, जॉन मतलब ये डॉन जॉन, पैराडाइज लॉस्ट, डिवाइन कॉमेडी, द फेरी क्वीन। तो कौन सा है यहाँ पे? उम्मीद है आप अपने करेक्ट एंड सुटेबल आंसर तक पहुंच के श्योर हो चुके होंगे। तो चलिए देर किस बात की है, आपको सर्टेनिटी भी मिल जाती है। तो मैं बताऊं यहाँ पे कि स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर्स, some said drops wept at completing of the moral scene। ये लिया गया है, ये लाइनें ली गई हैं पैराडाइज लॉस्ट से। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है, करेक्ट यानी होता है बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए विद बेटर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तो आइए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 18, जो है आपके सामने इस प्रकार, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस। ये देखिए कितना बढ़िया है कि हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर, यानी कि जो मिल्टन के लिसिडस को डिसअप्रूव कर दिया था वो किस रीजन से किया था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। हाँ, फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये कह रहे हैं कि फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए जो किया हुआ था, कौन था वो, किसने डिसअप्रूव कर दिया था। तो आइए आपके पास ये है 4 ऑप्शन इस प्रकार, सैमुअल जॉनसन, आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस, टी.एस. एलियट। वो कौन साहब थे जिन्होंने मिल्टन्स के लिसिडस को डिसअप्रूव किया, इट्स हेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए किया हुआ था। तो चलिए विदाउट हैविंग एनी गिल्टी यू विल हैव टू सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर। आइए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स, जैसे कि ये मेरा रूल्स है, हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकेंड देने का, ताकि आप श्योर हो सकें सुटेबल आंसर के साथ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है। आपके सेकेंड्स होते हैं ओवर और हमें करना है केयर। मैं बताऊं, ये जो डिसअप्रूव्ड की बात की गई थी लिसिडस के इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के साथ जो थी, वो करने वाले साहब थे सैमुअल जॉनसन। ये वो सैमुअल जॉनसन ही थे जिन्होंने लिसिडस को डिसअप्रूव कर दिया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर होता है ए करेक्ट। अब चलिए बिना देर की भी नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आता है वो इस प्रकार है 19, और 19 पे क्वेश्चन क्या है ये यहाँ, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉर्डेड Satan as the real hero of Paradise Lost। तो डियर ये आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आया होगा कि what was the sense of the question। Once more listen, who among the following regarded Satan as the real hero of Paradise Lost। यानी ये बताना है कि इनमें से किसने माना, इसमें से मतलब किसने माना कि सैटन ही पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है, जबकि गॉड और सैटन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे डाउट्स भी बनते रहते हैं कि हु इज द हीरो, हु इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। कभी सैटन के बारे में मिल जाता है तो कभी गॉड के बारे में मिल जाता है, बट व्हाट वाज द रियलिटी। अब यहाँ भी वो तो अलग बात है।
बट इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है विच वॉज गिवन इन योर ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप, टी.एस. एलियट, जॉन ड्राइडन या आपका एस.टी. कोलरिज। तो यहां पे 4 ऑप्शन हैं जिनमें से ये बताना है कि कौन से वो महान ऑथर थे जिन्होंने सैटर्न को ही रियल हीरो माना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एस.टी. कोलरिज। ये एस.टी. कोलरिज साहब थे जो उन्होंने ये माना कि सैटर्न ही रियल हीरो है आपका पैराडाइज लॉस्ट का। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन करेक्ट होता है एस.टी. कोलरिज। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम पहुंचते हैं हेलो जस्ट भी, जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट करा अपना ये डे 2 का 90 नंबर क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन को देखें तो हमारा 20 सेलेक्ट हुआ है यानी एस.टी. कोलरिज। तो अब लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है 20 नंबर पे। और मैं ये बता दूं कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारे आज डे 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और एज वेल एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मोस्ट टाइम रिपीटेड इन TGT and PGT level. Whatever we talk about UP TGT, PGT or NVS, KVS, as well as we talk DSSSB and RPSC यानी राजस्थान। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, ऐसा क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट बना, व्हाट इज द रीजन। देखते हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है कि who among these is not among the यूनिवर्सिटी वीड्स, यानी इसमें ये पूछा गया कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी वीड्स नहीं है। तो यानी आप यूनिवर्सिटी वीड्स के तुरंत तो सुने होंगे देयर आर 6 और 7, यानी क्रिस्टोफर मार्लो को लेकर के 7 की बात की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें कौन से हैं कौन से नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यानी सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है थॉमस स्टील, और फिर इसके बाद आता है थॉमस नसे, या सी की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो है, और डी की बात करें तो बेन जॉनसन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है डियर, आपको मिलेंगे 5 सेकेंड टू सेलेक्ट योर सुटेबल एंड श्योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई थिंक डियर आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक तो पहुंच ही गए होंगे, करेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपके ऑप्शन को श्योर एंड सर्टेन बना देता हूं, यानी कि क्लियर करा देता हूं। तो यहाँ मैं बताऊं कि ये थॉमस स्टील और थॉमस नसे और ये हमारे जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये सभी लोग यूनिवर्सिटी वीड्स, सॉरी इनमें से अगर मैं बात करूं तो ये थॉमस स्टील, थॉमस नसे और क्रिस्टोफर मार्लो ये तो यूनिवर्सिटी ग्रुप में शामिल हैं, लेकिन ये जो हमारे ऑप्शन नंबर ये बेन जॉनसन है ये आउट ऑफ लिस्टेड है, यानी ये यूनिवर्सिटी वीड्स की ग्रुप में शामिल नहीं है। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी बेन जॉनसन। तो ये दोस्तों ये आज का हमारा डे 2 यहीं पे समाप्त होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, एज वेल एज आप जो कुछ फील करते हैं आप उसे कमेंट में जरूर डील कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।